हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं BCOC 138, यानी जिसका जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इग्नू यूनिवर्सिटी से। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम हमारा एग्ज़ाम को बहुत ही कम दिन रह गए हैं, 2-4 दिन रह गए हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो बना दीजिए। और मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग का वन शॉट दिया था। सबसे पहले आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड कि प्रैक्टिकल कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। एक एक चीज़ आप लोग सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे जो स्किप कर देते हैं वो फिर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं वही चीज़ जो मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर क्लियर कर रखी होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप वीडियो को पहले पूरा सुना कीजिए और ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो सके। BCOC 138 जिसका कोड है, और ये क्वेश्चन पेपर है आपका बेसिकली। और मैंने ना इसके जो इग्नू वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने अलग दिए थे। सारी यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग भी एक वीडियो दिया था, वो भी आपको कर लेना है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी कर लेना है, और वन शॉट तो कर ही लेना है मोस्ट प्रोबेबली। जिन्होंने नोट्स नहीं लिए हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है, कोई कंपल्जन नहीं है। बट बहुत सारे बच्चों ने खरीद लिए हैं, टाइमली खरीद लीजिए क्योंकि टाइम जो होता है बहुत कम है आप लोगों के पास। अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 है, 3 आवर्स, ये तो आपको पता ही है, 3 घंटे का पेपर है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका थ्योरी बहुत अच्छी होती है। तो देखो इसके अंदर दोनों आने वाले हैं, आपको दोनों तैयारी करके जानी है। थ्योरी के जो इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं। अभी सब डिस्कशन कर रही हूँ। ये 2022 का पेपर है क्योंकि लेटेस्ट वाले में से क्वेश्चन कम ही उठेंगे, यानी 23 वाले क्वेश्चन पेपर आपको बस पैटर्न दिखाते हैं और मैं वो भी डिस्कस कर लूंगी जितना हो सके। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। वाई इज कॉस्टिंग नेसेसरी इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, एक्सप्लेन वेरियस एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सी चीज कितने की है। 8 नंबर का तो आपका पहले तो यही पूछा गया है कि कॉस्टिंग नेसेसरी क्यों है मॉडर्न सिस्टम ऑफ इकोनॉमी के अंदर। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे पूछे, तो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी कि आपको ज्यादा ध्यान कहाँ पर देना है और क्यों देना है। देखो फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं मैम कि मैम जो कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो है, हम इग्नू के स्टूडेंट हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम ड्यू के स्टूडेंट हैं, क्या हम कर सकते हैं। देखो हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस मोस्टली सेम रहता है, एक दो चैप्टर एक दो टॉपिक ऊपर नीचे होते हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और आपके वो टॉपिक नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, सिंपल है। अदरवाइज कुछ टॉपिक ऐसे सिमिलर है जो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फायदा है, वो एडवांटेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के आपको एडवांटेज और आपके डिसएडवांटेजेस अच्छे से करने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफाइन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, मैं अपने से ऐड ऑन करके ये चीज़ें आप बता रही हूँ। नेक्स्ट मैंने आपको ना कॉस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन दिया था थ्योरी के अंदर, वो भी बहुत अच्छे से करके जाना है, वो पूरा एनालाइज करके हमारे खुद के एक्सपीरियंस से ही बताया गया है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि फिर से 20 नंबर का है, तो मतलब जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत है 5 क्वेश्चन करने हैं, देखो थ्योरी वाले भी वो 2-3 कर लेंगे तो सोचो कितना तो बन ही जाएगा। लेकिन 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 अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उन लोगों की बैक आ रखी होगी, मैं उनको भी साथ लेके चलती हूँ बाय द चांस, जो कि हम लोगों ने तब वीडियो नहीं बनाया था जब आपने एग्जाम दिया होगा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपका पहले पेपर क्लियर नहीं हुआ, आपकी बैक आई है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नोट्स से जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ना उनकी लाइंस बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। तब आप कुछ सोच सकते हो कि अगर आपने 20 नंबर का आंसर लिखा है तो आपके मेन पॉइंट्स टीचर को नजर आएंगे, तभी वो कुछ मार्क्स देगा। ये नहीं कि आपने वन शॉट देख लिया, बहुत अच्छी बात है, पूरा सिलेबस समझ लिया, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो तो आपके मैटर में कितनी मतलब जब हम मैटर लिखते हैं ना अपना, जब आंसर लिखते हैं तो टीचर को समझ आ जाता है कि कैसे लिखा गया आंसर। ठीक है, तो अगर वैलिड पॉइंट है तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलते हैं, और इग्नू नंबर देने में कंजूसी नहीं करता मुझे जहां तक लगता है। अगर आपके मैटर में जान है बिल्कुल आप लिख सकते हैं तो डेफिनेटली देता है। सो
करेक्टरिस्टिक पूछे गए हैं कॉस्ट के। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देखो दो टॉपिक्स आ गए यहाँ पर। कॉस्ट वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है आपको ये डिट्टो सेम क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन कॉस्ट वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन परचेज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इन परचेज। ठीक है, तो 20 नंबर का था ये। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन तो आपका प्रैक्टिकल है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम प्रैक्टिकल में कौन सा क्वेश्चन रेडी करें हम लोग। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, देख रहे हो आप। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीऑर्डरिंग लेवल, फाइंड आउट द रीऑर्डर लेवल। एक तो आप अभी नोट कर लीजिए, रीऑर्डर लेवल में आपको जो है सारे के सारे टॉपिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया गया है आपका जो कि 20 नंबर का है, ये प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट के लिए है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इनवॉइस रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, आप वो कर सकेंगे। फिर सिक्स क्वेश्चन फिर से 20 नंबर का थ्योरी वाला है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। टाइम कीपिंग इज द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग लेबर कॉस्ट, इलाबोरेट एंड डिस्कस द मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। मैंने ऑलरेडी जब क्वेश्चंस दिए थे उसमें टाइम कीपिंग वाले टॉपिक को बहुत ज्यादा वैल्यू दी थी, तो आप वो भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिसमें आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, ये आपको करना है। कॉस्ट शीट तो बना के चलो ही चलो, आपके एग्जाम्स में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। एंड इग्नो वाले स्टूडेंट खास तौर पे जब भी वो थ्योरी रेडी करते हैं, मैं उनको हमेशा कहती हूँ अपनी साइड से कि एग्जाम्पल बोले चाहे ना बोले, पेपर में क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले, आपको जो भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया उसके एग्जाम्पल नोट्स में से जरूर गो थ्रू करके जाना है, डेफिनेटली करके जाना है। चाहे आप वीडियो में से समझ के अपना एग्जाम्पल तैयार करें, चाहे आप लोग जो है कहीं से भी रेडी करो एग्जाम्पल, लेकिन वो जो अब एग्जाम्पल होता है ना, तो उससे आप चीज़ों को इलेबोरेट अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, एंड आंसर मोस्ट प्रोबेबली जो स्टेप है, मैरिट्स हैं, डीमैरिट्स हैं, उनको पॉइंट्स में लिखें, राइटिंग को क्लियर रखें, और जो आपका मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें माइंड में जरूर रखनी है, तो ही आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर एक बार में निकाल दोगे, डेफिनेटली निकाल दोगे, जैसे कि बच्चों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी निकाला था। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए ABCD वाले, जिसमें आपको 4 इंटू 5 20 हो गया, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है मात्र, जिसमें परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए। यानी इन्वेंट्री सिस्टम में आपको पीरियोडिक और परपिचुअल दोनों अच्छे से आने चाहिए। कोई भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में भी पूछ सकता है, तो मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करके बता रही हूँ। क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं, ताकि आपको एक्स्ट्रा चीजें समझ में आए कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आइडियल टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओवरहेड वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से बताया था, इंटीग्रल अकाउंटिंग भी बहुत अच्छे से बताया गया था। इंटीग्रल अकाउंटिंग के तो मैरिट्स डीमेरिट भी पता होने चाहिए, नॉन इंटीग्रल भी पता होना चाहिए, इंटीग्रल का एक और नाम क्या है वो भी पता होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करके बता रही हूँ, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो आप नहीं कर पाओगे। अगर एक्स्ट्रा नाम पता होगा तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कशन किए। कॉस्ट शीट तैयार करनी है, ओवरहेड्स वाले टॉपिक्स तैयार करने हैं, थ्योरी के ऑलरेडी बता रखे हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं DCOC 138 का। फिर से हमारा वही कोड है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और ये प्रीवियस पेपर का डिस्कशन है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग दिसंबर 2021 का मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ बता रही हूँ, और काफी सारी चीजें भी क्लियर करूंगी, डाउट्स भी क्लियर करूंगी। एंड फिर से वही है आपका, 100 नंबर का है, 3 घंटे का है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। डिफाइन कॉस्टिंग, फिर से देखो वही कॉस्टिंग वाला टॉपिक आ रहा है। आप लोगों को प्रूफ दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी से इसको रट लो। और हाँ, जो बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन बच्चों को लगता है कि वो फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी को ज्यादा नहीं रट पा रहे, तो वो 2 क्वेश्चन अच्छे से रट ले। एक तो टाइप ऑफ कॉस्ट को अच्छे से रट ले,
और सेकंड क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंस को रट ले। इसके पीछे एक रीजन है, रीजन यही है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस कर लिया तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पूछेगा तो भी आंसर आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूछेगा तो भी आता है, डिफरेंस पूछा तो भी आता है। टाइप ऑफ कॉस्ट तो आपको पता ही है, टाइप ऑफ कॉस्ट में कोई सी भी कॉस्ट पूछे या टाइप्स ऑफ कॉस्ट पूछे तो भी आंसर आता है। तो दो क्वेश्चन को जरूर रट लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई व्हाट इज मीन बाय इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, क्या बना के भी लिख सकते हैं जिन्होंने वन शॉट वगैरह देख रखी है। एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। देखो मैं हमेशा यही कहती हूँ, वन शॉट हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोगों की प्रिपरेशन हो जाए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बोल रहे हैं कमेंट करके कि मैम आप हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और करवाइए, आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं ऐड किए। सो मैं बता देती हूँ कि वो हमारी समरी वीडियो रहती है और मैं इस तरीके से रेडी कर रखी है वो मैंने, ताकि जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, जो जॉब करते हैं, कोई और कोर्स करते हैं, ताकि वो 3-4-5 घंटे की वीडियो देख के पूरी बुक को कर सके। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको मैंने जो आपके प्रीवियस 10 ईयर्स वगैरह होते हैं वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन होते हैं, तो वो जो प्रीवियस पेपर विद आंसर मैंने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको और चाहिए तो मैं और भी फॉरवर्ड करूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अदरवाइज आप वहां से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, आप इग्नू यूनिवर्सिटी से हैं, आप लोग अपनी बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वहां से क्वेश्चन कम लगे टेलीग्राम पे करो, अगर वो भी क्वेश्चन कम पड़ जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग आपको क्वेश्चंस और फॉरवर्ड करेंगे। तो ये हो गया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड डिस्क्राइब एनी टू टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल के टू टेक्निक्स बताने, ये भी आपके क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेथड ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट वाले सिस्टम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द टाइम वेज सिस्टम एंड पीस वेज सिस्टम। देखो ज्यादा अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो बस एक चीज याद रख लेना, एक डिफरेंस तैयार कर लो टाइम वेज सिस्टम का और पीस वेज सिस्टम का। अगर ये दोनों कर लिए तो डिफरेंस भी आता है, मेरिट्स आप लोग खुद बना ही सकते हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आप अच्छे से कर सकते हैं। ये मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ, जो ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, और जो कर सकते हैं उनके सामने तो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाती हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन 4, जिसमें आपको यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे मटेरियल कितना यूज हुआ है। For an order executed by the department during June 2020, the relevant data is as follow. ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। एंड स्टेट द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शोन बाय फाइनेंशियल अकाउंट एंड प्रॉफिट शोन बाय द कॉस्ट अकाउंट। तो देखो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिकल के दे चुकी हूँ, वो जिन्होंने नहीं देखी वीडियो देख लो, वहीं से क्वेश्चन तैयार होके पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, तो टाइप ऑफ कॉस्टिंग ऑलरेडी बता दिया गया है। जॉब कॉस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अदरवाइज अगर आपको सारी तरह की कॉस्टिंग आती है तो वेल एंड गुड है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, कंप्लीट द प्रोसेस अकाउंट एंड शो द एबनॉर्मल लॉस विल बी ट्रीटेड इन अकाउंट्स। प्रोसेस अकाउंट बनाना अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, और इसके अगर जिनको ज़्यादा नहीं आता वो प्लीज़ फॉर्मेट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी एंट्रीज कर देंगे तो उनको मार्क्स मिल पाएंगे, और जिन्होंने तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट नोट के ऊपर है। देखो फिर से कॉस्टिंग है, टाइम कीपिंग ऑलरेडी बता दिया है, वही सारे क्वेश्चन हैं जो कि बताए गए हैं। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट ऑलरेडी बता रखा है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं उन लोगों के लिए है ये। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि वो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड की है कि मैम हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी मदद कर दीजिए, नोट्स बनवा दीजिए। सो देखो पूरी कोशिश जारी है, और अभी नोट्स इंग्लिश हिंदी के भी डिमांड में हैं, मतलब स्टूडेंट ने बोला है कि हमें बाकी सब्जेक्ट के बहुत अच्छे लगे, इंग्लिश हिंदी भी चाहिए। तो देखो अभी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश भी बना पाएँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको वो भी मदद मिल पाए। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए था, जो कि स्क्रीनशॉट वगैरह आराम से ले सकते हैं। ठीक है, सो मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन करने की कोशिश करी, प्रैक्टिकल बताने की कोशिश करी। प्रैक्टिकल में 2 से 3 क्वेश्चन वही कॉस्ट शीट आपको अच्छे से करना है, रिकन्सिलेशन करना है। कॉस्टिंग में आपको जो है जो प्रोसेस अकाउंट का वो आप देख सकते हैं, प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट वगैरह देख सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए इग्नू की बुक के कुछ इलस्ट्रेशंस आप कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें है नहीं है सच, तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ।
अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम से पहले जिन्होंने दिया है, अगर कोई चेंजेस वगैरह आए हैं तो आपको पता चल सके, क्योंकि आपके जो आप एग्जाम देने वाले हो अभी उसके जस्ट अभी पीछे जिन्होंने एग्जाम दिया है उसके बाद आप ही का नंबर आ रहा है, जो कि आप जून 2024 में दे रहे हैं। ये दिसंबर 2023 वाला है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी बैक वगैरह अगर आ गई है, जिन्होंने जब तक हमारी वीडियोस अपलोड नहीं थी इस चैनल पे, उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ मैं। बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे सब अपडेट कर दिया है और कोशिश पूरी जारी है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्जेक्ट की वीडियोज़ है आप लोगों को दे पाऊँ मैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कॉस्ट अकाउंटिंग का वही 3 घंटे का है, 100 मार्क्स, ये तो आपको पता ही है। एक नोट एक बार छोटा सा देख लेते हैं क्या है। और ये वीडियो क्यों देख रहे हैं हम लोग, इसीलिए देख रहे हैं ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सके। क्वेश्चन पेपर तो आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, बट यहाँ पे कितने मार्क्स में कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। Attempt section 1 and section B. Section A carries 40 marks and section B carries 60 marks. In this section B, attempt any 3 question. All question carry equal marks. बोल रहा है कि आप लोगों को सेक्शन ए से और बी से दोनों से क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए 40 नंबर का है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आ जाए और ऐसा करके कोई नोट लिखा हो तो सबसे पहले पेंसिल उठानी है। ये चीजें मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुन लो, फिर डाउट में मत पूछना, बाद में मत कहना कि मैम हमने तो एग्जाम दिया भी था, वन शॉट भी देखा था और हमने नोट्स भी पढ़े थे, फिर भी हम पास नहीं हुए। तो यही छोटी छोटी चीजों के लिए ही बोलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो कि एग्जाम से पहले जो वीडियो आती है वो मिल सके आप लोगों को। हो सकता है और भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे एग्जाम से पहले। 40 मार्क्स का है तो आपको पेंसिल सबसे पहले उठानी है, सेक्शन ए के बगल में ब्रैकेट में 40 मार्क्स लिख लेना है ताकि याद रहे। मान लो क्वेश्चन करते करते आपका ध्यान से निकल गया और आपने गलती से सेक्शन ए से ही सारे क्वेश्चन या जितने क्वेश्चन है वो जितने अटेम्प्ट नहीं भी करने थे वो भी आपने कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर सेक्शन बी के बगल में जाकर के ब्रैकेट में 60 मार्क्स लिख देना है ताकि वो याद रहे, ठीक है। और अगर कोई टीचर बोले कि ये क्या लिखा है तो आप उस चीज को बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है वो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पेंसिल से लिख दिया है। पेन से लिखने की जरूरत ऐसा है नहीं। ज्यादा टीचर कुछ बोले तो आप रब भी कर सकते हो, वैसे कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। सो सेक्शन ए 40 मार्क्स है, सेक्शन बी 60 मार्क्स है। सेक्शन बी जो है अटेम्प्ट करना है कि कोई 3 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। 20-20 नंबर के 2 पार्ट होंगे तो डेफिनेटली, या फिर जो भी आपका दिया गया है यहाँ पे वेटेज बताई गई है। सेक्शन ए के अंदर फिर से क्वेश्चन आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी मैंने लास्ट बता के हटी हूँ कि इस डिफरेंस को अच्छे से करके जाना। इस बार जैसे अब ये लास्ट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस आया था, तो हो सकता है कि इस बार डिफरेंस ना पूछे, हो सकता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डीमेरिट्स पूछ ले, हो सकता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मेरिट्स पूछ ले। तो डिफरेंस करने के फायदे यही होते हैं कि अगर आपको डिफरेंस आता है तो मेरिट डीमेरिट भी खुद बना के लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हो, आप चाहते ही नहीं हो कि आपका एक भी नंबर कटे, तो नोट्स में से लाइन को जरूर रट लेना, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आपकी स्टार्टिंग लाइन जो होती है वो उनके मेन पॉइंट से मैच करी जाती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आपके कॉस्ट के ऊपर है, तो टाइप ऑफ कॉस्ट कर लेना, सफिशिएंट रहेगा। क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया आपसे, कॉस्ट में भी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। देखो, आपको सबसे पहला काम करना क्या होता है, जब आपके क्वेश्चन सामने थ्योरी का आएगा तो आप ये मत सोचना कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछी जाएंगी। आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हो, अभी आप फर्स्ट सेकंड के स्टूडेंट नहीं हो कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें पूछेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछ सकता है और आपको घुमा के पूछ सकता है, तो आपको मेन जो पॉइंट होगा उसको मार्क कर लेना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन, पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर को इतने अच्छे ढंग से रटना है, जल्दीबाजी में नहीं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम पढ़ के आए थे जी, क्वेश्चन तो आया ही नहीं, फिर क्या करें, नहीं। आपको क्वेश्चन पे पूरा देखना है अच्छे से। जैसे यहाँ पे कॉस्ट है तो आपको पेंसिल से कॉस्ट को पूरा मार्क कर लेना है कि हाँ भाई यहाँ पे कॉस्ट के बारे में ही आपको इलेबोरेट करना है। कॉस्ट के बारे में लिखो पहले, कॉस्ट में भी क्लासीफाई, पहले जो क्वेश्चन पूछा उसके रिगार्डिंग आंसर देने की कोशिश करना। कॉस्ट में भी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक आर एस फॉलो, देन उसका आंसर देना, ठीक है। देन आफ्टर आपको कॉस्ट के बारे में जो भी डेफिनेशंस आती हैं आप वो लिखो। कॉस्ट के कोई एग्जांपल्स वगैरह रिलेट करो। एग्जांपल जरूर, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जांपल रटे हुए होने चाहिए, एक या दो, दो करके जाओगे तो वेल एंड गुड है। एलाबोरेट ऑन द स्टेटमेंट, अब उसको आप एक्सप्लेन करिए। 10 नंबर का है तो आप कितना लिखोगे, अगर आप इसके पॉइंट्स बना के लिखो, साफ साफ राइटिंग होनी चाहिए, पहले बता रही हूँ टीचर वहां पे काट देगा अगर राइटिंग खराब हुई तो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। फिर से परचेज ऑर्डर है, फीफो मेथड है, ओवर टाइम है, टाइम वेस्ट सिस्टम है, प्राइम कॉस्ट मेथड है, डेप्रिसिएशन है।
ये वाले टॉपिक तो आप ये समझ लो शॉर्ट नोट तो कभी सेम आते ही नहीं। देखो एक दो कभी आ जाए तो आ जाए, जैसे टाइम वेस्ट सिस्टम हो सकता है, रिपीटेड है, ओवर टाइम, ये ना वन शॉट ही मैं बोलती हूँ, वन शॉट कर लिया ना अगर, तो शॉर्ट नोट तो वहीं से हो जाएंगे। ठीक है, आप इसमें बना के लिख सकते हो, पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती है, ऐसा 20 नंबर का 5 5 कर सकते हो। सेक्शन बी पे आता है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंटिंग यूजिंग लीफो मेथड ऑफ द मटेरियल इशू। ठीक है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और मैंने ऑलरेडी लीफो फीफो सब करवा रखा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, अच्छे से सुन लीजिए। लीफो भी आना चाहिए, फीफो भी आना चाहिए आप लोगों को, कॉस्ट शीट बनानी आनी चाहिए आप लोगों को अच्छे से, मशीन आर रेट अच्छे से आना चाहिए, नोट कर लो, मशीन आर रेट अच्छे से आना चाहिए, रिकंसिलेशन आना चाहिए, और प्रोसेस अकाउंटिंग। ये 4 5 टॉपिक बताए हैं जिनको अच्छे से कर लिया, अगर इसकी एंट्रीज फॉर्मेट भी देख लिए तब भी मैं लिख के दे रही हूँ, पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर से देखो क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन कौन सा है, जो प्रैक्टिकल में अच्छे हैं वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फैक्ट्री हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी, 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने दी गई है। एंड ये भी मैंने आप लोगों को करा रखा है, अपोर्शन वाले क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, रेशो वाले क्वेश्चन कराए थे मैंने। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ वर्कशॉप हैविंग 5 आइडेंटिकल मशीन एंड ऑक्यूपाइड। देखो मशीन आर रेट के बारे में पूछेगा, देखो मशीन आर रेट पर मशीन, तो ये अच्छे से आना चाहिए, इसका फॉर्मेट देख लो, सफिशिएंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का है, इंफॉर्मेशन दे रखी है काफी सारी, और यहाँ पर आपको जो है कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, क्लियर वेज वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दे रखी है। वर्कआउट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर आपको यहाँ पे जो है दिया है। सो कॉस्टिंग वाले टॉपिक में आपको कोई भी पूछ सकता है, कोई भी तरह की कॉस्टिंग पूछ सकता है, बस सारे फॉर्मेट देख लो, एक एक क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके देख लो, सफिशिएंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका प्रोसेस पे, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, तो प्रोसेस अकाउंटिंग थोड़ा ज्यादा देख लो, वो आपसे पूछा ज्यादा जा रहा है, और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, स्क्रॉल डाउन करके दे रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हो। वैसे तो मैं सलाह यही देना चाहूंगी कि हिंदी मीडियम वाले हो सके तो इंग्लिश में देने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल जो है हर कंपनी के अंदर आगे कहीं भी आगे बढ़ोगे तो इंग्लिश मीडियम का ही सब कुछ है। तो आप लोग कोशिश अभी से यही करें कि थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, तो आप इंग्लिश में पेपर देने की कोशिश कीजिए। हिंदी की वैल्यू आगे चल के नहीं होने वाली है इतनी। ठीक है, आप आसान के चक्कर में ले तो लेते हो, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी आ जाते हैं इसमें समझने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों की चॉइस है, अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको आगे फ्यूचर के लिए बता रही हूँ कि अभी से अपने आप को जो है इंग्लिश में आप देना स्टार्ट करें। सो मैंने पूरा का पूरा डिस्कशन किया, क्वेश्चंस भी बताए कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बता दिए हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, जिन भी लास्ट इन्फॉर्मेशन है उसके बाद ये वीडियो एंड करती हूँ मैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले तो ऑल दी बेस्ट बोलती हूँ। ठीक है, सबको जिनका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है अच्छे से करके आना, घबराना बिल्कुल नहीं है, थ्योरी के क्वेश्चन को मार्क कर लेना अच्छे से, मेन पॉइंट को मार्क करके अच्छे से एक्सप्लेन करना, पॉइंट्स अच्छे से, जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिए हैं खुद बनाया वो भी अच्छी बात है, जिन्होंने ले लिए हैं उनको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हूँ, जिन्होंने लिए हैं वो बच्चे क्या करें, अपने मेन पॉइंट्स को अच्छे से याद करें, और उनको कोई भी डाउट आता है कभी भी मैसेज कर सकते हैं, उनको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, अपने अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जो हम लोगों को नोट्स वगैरह जो हमसे मांगते हैं तो हमारे पास नंबर आ जाता है, उन लोगों को हम लोग खुद कांटेक्ट करते हैं, जिनमें री वाले स्टूडेंट हैं उनको पर्सनली अलग से हेल्प दी जा रही है, ताकि जिनकी पहले बैक आ गई है 1 2 सालों से वो नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, या फिर 1 2 बार बैक आई है 3 4 बार आ चुकी है, तो उनकी डेफिनेटली क्लियर हो सके, उन लोगों को हम पर्सनली कॉल्स करते हैं और उनके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है और आपके पास अभी तक कॉल नहीं आई है तो आप डेफिनेटली अपना मैसेज डाल के अपने कमेंट को बता सकते हैं, हम हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करेगी, देन आफ्टर आपको बताएगी आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो, ताकि आपकी दोबारा फिर से बैक ना आए। जिनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आई है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आई है, वो लोग भी हमें टेक्स्ट वगैरह कर सकते हैं, उनको पर्सनली हेल्प मिलेगी नोट्स के साथ में। ये एडिशनल है, जो कि हम लोगों को अगर टाइम मिल रहा है 12 बजे 1 बजे 2 बजे तो भी हम हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट की, ताकि हम लोग दिल से चाहते हैं कि अगर एक एग्जाम या 2 एग्जाम के पीछे डिग्री रहती है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सो ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स,
अच्छे से करके आना, मुझे पता है आप अपना बेस्ट दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।